नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। रुको 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 रुको, मैं ये कोई अपनी घटिया डांस स्किल दिखाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इस देश को, इस समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी के भी नाचने में बुराई नहीं है। अगर कोई कहीं किसी के सामने किसी देश में जाके नाच के आया है तो देश को खुल के बता देना चाहिए। वैसे भी आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बजट की। जी हां, बजट आ गया भाई। पाकिस्तान को हिलाने वाला, ट्रंप को डराने वाला, चीन को लाल आंखें दिखाने वाला, सारे दुश्मनों को दहलाने वाला, पूरी दुनिया को मोदी की छोटी उंगली पे नचाने वाला बजट आ गया। पिछले 11-12 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मानो बस ये बजट लागू होने की देरी है, फिर देखना कैसे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। सारे पाकिस्तानी अरब सागर में डूब के मर जाएंगे। जिनपिंग खुद चाइना की रजिस्ट्री मोदी के नाम कर देगा। अमेरिका वाले भारत का वीजा लेने के लिए तरसेंगे। वर्ल्ड बैंक भारत से कर्जा लेगा। भारत पूरी दुनिया को आधे रेट में खरीद लेगा और बाहर बोर्ड लगा देगा, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अडानी। हर साल ये तमाशा देखने के बाद इस बार तो ऑपोजिशन ने भी सरकार से पूछ ही लिया कि हमारे चैनल हर बार बजट के बारे में जैसा जैसा बोलते हैं, दूसरे देशों पर तो कहीं ऐसा कोई असर नहीं होता। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया, हां तो दूसरे देश हमारे न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे। बजट से पहले एक न्यूज चैनल का सर्वे भी आया है। आपने देखा होगा कि चैनल वालों ने बताया कि मोदी जी इस देश में आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय। देखो, अभी 2 दिन पहले मोदी जी की लोकप्रियता के जलवे सड़कों पर बिखरे हुए थे। उनकी पॉपुलैरिटी के पुतले जलाए जा रहे थे और लोग मोदी जी पर जूते भर भर के प्यार बरसा रहे थे। इसलिए अब लोग चैनल वालों को ट्रोल कर रहे हैं कि झूठा सर्वे दिखाया जा रहा है। बताओ, भारत में इतने महान महान प्रधानमंत्री हुए हैं तो मोदी सबसे लोकप्रिय कैसे हो सकते हैं? मैं कहता, देखो, इसमें कोई झूठ नहीं है, तुम लोगों के समझने में ही फर्क रहा है। चैनल वालों ने साफ कहा है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आज तक के। आज तक वालों के मुताबिक जिन प्रधानमंत्रियों ने एक गुलाम देश को आजाद भारत बनाया, अपना संविधान बनाया, ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाया कि चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सके, वो प्रधानमंत्री लोकप्रिय थोड़े थे। लोकप्रिय तो वो है जिसने उनके बनाए पूरे के पूरे तंत्र का सिर्फ फायदा उठाया है। जिन प्रधानमंत्रियों ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, दुनिया की महाशक्तियों में शामिल करवाया, पाकिस्तान को एक के बाद एक युद्धों में हराया, भारत का लगातार क्षेत्रफल बढ़ाया, वो लोकप्रिय थोड़े हैं। लोकप्रिय तो वो है जिसने 1 इंच जमीन भारत के नक्शे में नहीं मिलाई, जिसने कभी किसी देश से युद्ध करने की हिम्मत नहीं दिखाई और जिसने सिर्फ 1 दिन की लड़ाई में सीज फायर कर दिया। दुनिया में आज तक जितने भी बने हैं वो युद्ध जीत के दूसरे देशों के साथ लड़के बने हैं, लेकिन दूसरे देशों से लड़ने की बजाय अपने ही देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़वा के दूसरे प्रधानमंत्रियों की चुगली करके बनने वाले ये इकलौते विश्व विजेता है। जी हां, ये नेहरू की ननंद। सिर्फ न्यूज चैनल वाले ही नहीं, बल्कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं ये मानने वाले देश में करोड़ों लोग भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कोई तो ऐसा हो जो उन्हें आपस में लड़वाता रहे। वो लोग एक हफ्ता सवर्ण वर्सेस एससी ओबीसी के नाम पर लड़ने के बाद अब वापस हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई लड़ने में जुट गए हैं, क्योंकि एक टाइम पर गधा घास से दोस्ती कर सकता है, शेर हिरण का बॉयफ्रेंड बन सकता है, बिल्ली चूहे को अपना दामाद बना सकती है, पति अपनी पत्नी से खुश हो सकता है, मोदी जी झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग
हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ना नहीं छोड़ सकते। हमारे देश में 10वीं 12वीं फेल, स्कूल ड्रॉप आउट करोड़ों लोंडों का प्रॉपर रोजगार है हिंदू मुस्लिम। इसलिए उत्तराखंड के एक मुसलमान की दुकान पर कुछ लोग पहुंच गए, बोले दुकान का नाम बाबा क्यों रखा है, इसका नाम बदलो, मुसलमान की दुकान का नाम बाबा। ये देखकर हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हाँ, बाबा के नाम पर दुकान करके बच्चों की स्कूल ड्रेस बेचने से भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन बाबा के नाम पर गुटखा, जर्दा, पान मसाला, सुपारी बेचने से भावनाएं आहत नहीं होती। बाबा के नाम से ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने से जिनसे लोगों की जान जा सकती है, उससे भावनाएं आहत नहीं होती। कोई मुस्लिम हिंदू नाम रख दे तो भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जब कोई हिंदू अपनी बीफ और मांस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मुस्लिम नाम रखते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती। सतीश सब्रवाल और अतुल सब्रवाल की कंपनी का नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। सुनील कपूर की कंपनी का नाम है आरबीएन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। सुनील सूद और अजय सूद की कंपनी का नाम है अल नूर एक्सपोर्ट्स। ऐसे नाम सुनकर भाई तुम्हारी भावनाएं कहां चली जाती हैं? मिथुन के पास। और भाई कमाल देखो, दीपक कुमार नाम के एक बंदे ने उस मुस्लिम दुकानदार को बचाया। उसको पीटने के लिए अगले दिन सैकड़ों लोग उसके शहर, उसकी जिम के सामने कोटद्वार पहुंच गए। सिर्फ एक बंदे से मुकाबला करने के लिए सैकड़ों लोग। और सबसे कमाल उत्तराखंड की पुलिस ने किया। दीपक को पीटने के लिए जो लोग आए उन पर पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जबकि अगर इतने लोग किसी पेपर या भर्ती के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आते तो यही पुलिस सबके पिछवाड़े पर ज्वाइनिंग लेटर छापकर भेजती। फिलहाल तो खबर छपी है कि कोई पिंकी चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू परिवारों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर कोई हिंदू 4 बच्चे पैदा करेगा तो हिंदू रक्षा दल उसे 21,000 रुपये, और 5 पैदा करेगा तो 31,000 रुपये देगा। बस 5 बच्चों पर ही स्कीम खत्म। अरे पिंकी भैया, 6 पर कितना, 7 पर कितना, 10-12 तक तो स्कीम चलाओ। और सबसे पहले हरियाणा में अभी 2 खबरें आई हैं जहां एक फैमिली में 10 बेटियां पहले से हैं और अब एक बेटा भी पैदा हुआ है। एक जगह से खबर आई है कि 9 बेटियां पहले से हैं और एक बेटा पैदा हुआ है। दोनों हिंदू परिवार हैं। तो सबसे पहले अपनी स्कीम के तहत 2-4 लाख उन परिवारों को देकर आओ, क्योंकि आपकी स्कीम के लाभार्थी ज्यादातर ऐसे ही परिवार मिलेंगे जो लड़का पैदा होने तक बच्चे पैदा करते रहते हैं। और पिंकी भैया, ये क्या 21,000 31,000, इतने रुपए के लालच में कोई नहीं क्रिकेट टीम पैदा करने वाला। आपके नेताओं ने अगर कोई बच्चा पैदा किया होता तो पता चलता कि भाई 21,000 रुपए तो बच्चा पैदा होने पे किन्नर लेके चले जाते हैं, 20-30,000 रुपए तो नॉर्मल डिलीवरी पर लग जाते हैं। हमारे हरियाणा में जापे पर जो बहन आती है उसके 2-4 सूट, 1-2 टूम मतलब ज्वेलरी करवानी पड़ जाए तो हो गया 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा। और ये तो आपको पता ही होगा सोना चांदी किस रेट पर चल रहे हैं। और भाई साहब, बच्चे का दसूटन, वो जो बच्चा होने पर सेलिब्रेशन होता है, लाख रुपए से कम वो नहीं होगा। और ऊपर से जिस भाई के हमारे जैसे हरामखोर दोस्त होंगे उनको अलग से पार्टी चाहिए, मतलब 10-20 हजार से कम में हम नहीं पड़ेंगे। तो आप ही बताओ, आपके 21,000 रुपए में हो जाएगा सब कुछ? अरे तीसरे बर्थडे से पहले 21,000 रुपए के तो वो खिलौने तोड़ देगा छोटा सा हिंदू रक्षक। उसके बाद हर एक बर्थडे का सेलिब्रेशन, गिफ्ट, रूटीन के कपड़े और एजुकेशन। हाँ पिंकी भाई, बच्चे को पढ़ाना तो पड़ेगा ना, जरूरी थोड़े है कि उसे प्रधानमंत्री ही बनना हो। और मेरे भाई, आपकी सरकार ने सरकारी स्कूल तो ऐसे बनाए नहीं है कि बच्चा थोड़े से खर्च में पढ़ जाएगा। उसके लिए जाना होगा प्राइवेट स्कूल में। तो सस्ते से सस्ते प्राइवेट स्कूल का भी अगर हिसाब लगाएं तो नर्सरी के एडमिशन, किताबें, ड्रेस, जूते और कॉपी में ही आपके 31,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आगे एजुकेशन के लिए क्या करें? ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल में भेजें। और चलो जैसे तैसे स्कूल निकल भी गया, आगे चलकर अगर हिंदू बेटे ने मेडिकल या इंजीनियरिंग करने की सोच ली तो
तो हिंदू राष्ट्र तो ग्रेजुएशन से पहले ही डूब गया ना कर्जे में। और भाई साहब, बच्चे की बीमारी, हॉस्पिटल और दवाई का खर्चा वो कौन देगा? आपके विश्व गुरु ने ऐसे सरकारी हॉस्पिटल तो बनाए नहीं है कि वहां जीते जी मरीज का नंबर पड़ जाए और मुफ्त इलाज हो जाए। उसके लिए जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 21,000 रुपए में हो जाएगा? तो आप ही बताइए, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? मैं तो कहता हूं मेरे भाई, या तो आप है ना अपनी इनाम की राशि को बढ़ाकर 2-4 करोड़ रुपए कर दो। वैसे भी कौन सा आपको देने हैं, नहीं तो इस इनाम राशि से ज्यादा इंस्पिरेशनल तो ये रहेगा कि आप लोगों को, हिंदुओं को जाकर बोलो कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो जितने ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। चिंता क्यों करते हो? जिसने पैदा किया है वो खाने पीने, पढ़ने लिखने, दवा दारू का जुगाड़ भी खुद ही करेगा। और ये जो लोग हिंदू महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं और हिंदू महिलाएं भी कभी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो ऐसे तमाम नेताओं और हिंदू रक्षकों को मैं एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूं कि भाई अगर हिंदुओं की जनसंख्या सच में बढ़ानी है तो सरकार से कहकर कानून बनवाओ कि कम से कम 4 बच्चों वाला ही विधायक बनेगा, 5 वाला सांसद बनेगा, 6 वाला मंत्री और 10 वाला प्रधानमंत्री। फिर देखना कोई कैसे बीवी को छोड़ के भागता है। लोग कहते रहते हैं मोदी के बाद कौन, मोदी का कोई विकल्प है कि नहीं है, फिर 10-10 मिलेंगे। अगर ये सब भी नहीं हो सकता तो एक काम करो, हमारे हरियाणा में कई लाख रांडे घूमे हैं लटकस शोर बांधे, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। किसी ना किसी तरह कोई स्कीम लगा के उनकी शादी करवा दो बस। कसम से बोलता हूं भाई, अंदर से इतने भरे पड़े हैं कि 2-4 बच्चे तो आंखों से देख के ही पैदा कर देंगे। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आपके पास कोई और स्कीम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बजट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है वो भी जरूर बताइए। वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।